दर्शन देना प्राण प्यारे, नंद लाला मेरे नैनों के प्यारे। दीनानाथ दयाल सकल गुण, नव किशोर सुंदर मुखवारे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को देवशयनी एकादशी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार साल 2024 में 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:35 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 17 जुलाई बुधवार की रात 9:03 पर तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले यानी 16 जुलाई मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार को रात 9:04 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 18 जुलाई गुरुवार की रात 8:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर का समय 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 3 बजे तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है और इस बार एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:55 से 8:50 के बीच में किया जाएगा। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये सब तुच्छ लगते हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अहेतुकी भक्ति का अनुभव होता है। इसकी पुष्टि श्री हरि विलास में की गई है। ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है और एकादशी व्रत के पालन द्वारा भगवान की तुष्टि के फलस्वरूप सुख समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी का पालन करने की विशेष विधि क्या है। जो भी भक्त इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहता है उसके लिए सबसे पहले अनिवार्य है स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध बनाए रखना। शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला, एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें और अगले दिन एकादशी तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसके ऊपर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हो या शालिग्राम भगवान जी हो तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। सुबह के समय विधि विधान से पूजा की जाती है। धूप दीप जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सभी के कल्याण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए और क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है। ऐसे में इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और इस बीच भगवान विष्णु अपना सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन सभी भक्तों को भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार का पूजन भी करना चाहिए। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें। हाथ में पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करके भगवान को तुलसी के पत्ते रखकर मौसमी फल, मिठाई या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। बाद में इस प्रसाद को परिवारजनों में बांट देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप एकादशी के दिन मौसमी फलों का या सब्जियों का दान कर सकते हैं। वस्त्र का या दक्षिणा का दान दे सकते हैं। दिन भर उपवास रखना चाहिए और क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं इसलिए शाम के समय एक विशेष विधि से भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आपको शाम के समय भगवान विष्णु को यदि शयन कराना हो तो जो भी मूर्ति या तस्वीर है आप उनके लिए आसन बिछाकर उस पर मूर्ति या तस्वीर को लिटा दें। उनके ऊपर पीला साफ वस्त्र उड़ा दें। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं। पानी से भरा एक कलश रखें और मौसमी फल, मिठाई या सात्विक भोजन के साथ ही तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को भोग अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक और पान सुपारी भी अर्पित करनी चाहिए।
शयन कराते समय एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप ना कर पाए तो हिंदी में भी इस प्रकार कह सकते हैं। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रा में चले जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर जगत भी जागृत हो जाते हैं। शयन कराने के साथ ही भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, इन 4 महीनों के दौरान आप हमारे द्वारा की गई पूजा स्वीकार करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। रात के समय यदि हो सके तो जागरण करें, भजन कीर्तन करें, भगवान की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को निर्धारित शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एकादशी के दिन जो लोग भी कलश की स्थापना करते हैं उसका विसर्जन या जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन आपको द्वादशी तिथि के दिन पारणा करने के बाद ही करना चाहिए। जो भी भक्त अपने घर पर भगवान विष्णु को इस दिन शयन कराते हैं उन्हें पूरे 4 महीने तक भगवान के इसी रूप में यानी कि चौकी पर शयन कराए हुए रूप की ही पूजा करनी चाहिए और फिर देव उठान एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु को जागृत कराना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।